की बांसुरी की बनवारी की जय गिरधारी की जय जय। ललिता रंग देवी विशाखा की जय। सुकुमारी श्री राधिका प्यारी की जय जय। ब्रजलता तरुवेट के पद भर करो विश्राम। ब्रज रज मुझ में डाल के सब बोलो श्री राधे श्याम। सब बोलो श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगलमय परम प्रेमास्पद परम आराध्य सर्वेश्वर सर्वाधिपति सच्चिद आनंद स्वरूप परमात्मा अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के पावन श्री युगल चरणों में कोटि कोटि नमन नंदन। ठाकुर जी का दिव्य वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण प्रातः स्मरणीय अनंत समलंकृत परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन श्री युगल चरणारविंदों की मैं कोटि कोटि प्रार्थना करता हूँ। इस परम पवित्र विंध्य प्रदेश क्षेत्र की पावन भूमि के समस्त आवाहित प्रतिष्ठित सभी देवी देवता बाबा महामृत्युंजय भगवान चरभुलानाथ स्वामी एवं इस क्षेत्र के प्रत्येक रजकण में विराजमान ठाकुर जी परमात्मा जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी कथा में विराजमान संत भक्त वृंद सभी को मैं बार बार नमन वंदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। आइए भगवान के दिव्य जन्मोत्सव की कथा में प्रवेश करें। 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन। हरे राम 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 हरे 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 राम 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा
भागवत भगवान की जय। जय श्री राम। हम सबका परम सौभाग्य है समस्त पूर्वजों के आशीर्वाद से, भगवान के दिव्य आशीर्वाद से ठाकुर जी ने हमको 7 दिवस तक चुन करके रखा है इस दिव्य अनुष्ठान में। आइए उन्हीं ठाकुर जी के नामानुगुणानुवादों को गाते हुए आज की कथा में हम प्रवेश करें। कल हमने श्रवण किया कि चाहे ओ भगवान ही क्यों ना हो, चाहे वह जगत जननी मां सती ही क्यों ना रही हो, जिसने भी कथा को एक केवल मामूली सा उपाय समझा तो हो सकता है उसके जीवन की क्रिया विनाश हो, उसका फल उसको विनाश के रूप में ही मिले। मैं पहले भी बोला था कि करंट का काम है करंट लगना, चाहे जानबूझ करके हाथ वहां पहुंच जाए चाहे अनजाने। ऐसे ही कथा आप सुनोगे, कथा का जो फल है वो मिलना है, लेकिन ये भी दिमाग में विचार करके रखें यदि कहीं मर्यादाओं का उल्लंघन हो गया तो फिर कथा का जो दुष्परिणाम है वो भी आपको भुगतना पड़ेगा, उससे कोई आपको बचा नहीं सकता। यद्यपि कोई जीव कोई प्राणी किसी के भी ऊपर ये जबरदस्ती वाली बात नहीं है। कथा यदि जीवन का कल्याण करने वाली है तो यदि कथा का अपमान हो तो फिर चाहे वो स्वयं का घर ही क्यों ना हो, वहां भी तुम्हें आत्मदाह ही करना पड़ेगा। और यही हुआ मां सती के साथ। इसलिए कभी भी कथा में संदेह ना करो, प्राणी मात्र को देख करके व्यवहार ना निभाए। प्राणी तो अपनी अपनी जगह सभी बैठे हुए हैं, सभी का कर्म है, अपना अपना कर्म कर रहे हैं। वो उनको फल मिलना है, वो किस हिसाब से फल मिलेगा पर यदि भागवत भगवान के समकक्ष बैठे हैं तो ये प्रयास करके मन में बैठो कि कहीं हम कथा के अपराधी तो नहीं बन रहे, भगवत अपराधी तो नहीं बन रहे, कहीं हमारे अंदर मानसिक संकुचित, हमारी संकीर्णता तो इतनी कम नहीं हो चुकी है कि हम उनकी मर्यादाओं को समझ ही नहीं पा रहे हैं ना। क्या भागवत की मर्यादा है, क्या व्यास मंच की मर्यादा है, और क्या हमें धर्म निभाना चाहिए। बार बार समय नहीं मिलता। आज ठाकुर जी ने कृपा करी है, आज इस योग बनाया है, आपको समय निकला है आपका कि आप कथा में विराजमान हैं। हो सकता है कि कल ऐसी बीमारी जकड़ ले तुमको कि कभी आने जाने और तो दूर कभी भगवान के दर्शन को भी तरस जाओ, भले ही बगल में मंदिर हो। इसलिए ऐसी स्थिति किसी भी भाव से ना आ पाए, इसलिए समस्त मर्यादाओं का पालन करते हुए ही अपने जीवन को जीना चाहिए। यह व्यक्ति का परम धार्मिक कर्तव्य है। आज यदि हम सुलभ हैं, सब कुछ वस्तुएं ठाकुर जी की विशेष कृपा पात्र से मिल रही हो तो उसका सदुपयोग करो, समय निकालो, कथा सुनो, मनन करो, चिंतन करो, निधिध्यासन करो। संसार का क्या है, संसार के तो प्राणी होते हैं, आज है आज उनसे मित्रता है, कल उनसे शत्रुता है, पर भगवान तो ऐसा स्वभाव है उनका कि उनका तो कहना है सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे तो सभी प्रिय हैं, मेरे ही सब बालक हैं। यदि उन्होंने ये स्वीकार किया है कि मेरे ही सभी बालक हैं तो फिर उन बालकों का क्या कर्तव्य कि हमारे पिता के प्रति क्या सम्मान होना चाहिए। ये सब व्यास मंच से कहने का विषय नहीं है, ये स्वयं सोचने का विषय है। आज जो लोग अपने सुख के लिए पड़े रहते हैं, अरे क्या करना है, टाइम होगा तब पहुंचा जाएगा कथा में, अभी तो 4 दिन और बाकी हैं, 3 दिन और बाकी हैं, जब 1 आध दिन बचेगा तो मुंह दिखाई हो जाएगी। तो फिर ठीक है, जब कष्ट आएगा ना, जब आपत्ति विपत्ति जीवन में आएगी तो फिर चिल्लाते रहना। भगवान भी कहेंगे बस ठीक है, मरने लगो, देखा जाएगा, यदि इच्छा हुई तो हो आएंगे, नहीं तो बाद में जाकर के कोई परेशानी अपना भी हम बता देंगे कि ये विषय है। यदि ठाकुर जी ने इस योग बनाया है हमको कि उनका गुणानुवाद कर सकते हैं तो फिर मौका मिले तो उसको भुलाया कर। व्यक्ति का समय बदलते देर नहीं लगती। एक क्षण में राजा को रंक बना दें, एक क्षण में रंक को राजा।
यदि मान लो थोड़े सा भगवान का स्वभाव रुष्टता की ओर चला गया, शिव जी को आदेश दे दिया, यदि एक कई नस दबा दी L6 पीछे से, तो ये जो दिमाग इतना चला रहे हो ना संसार में, जय सिया राम हो जाएगा। सोचने की स्मरण शक्ति ही खत्म हो जाएगी। तो उनको तो केवल इतना सालाना, लेकिन यहाँ तो सारा जिंदगी हम बोझ बन करके रह जाएंगे संसार के ऊपर। इसलिए जीवन में याद रखो, समय मिले तो समय का सदुपयोग हम कैसे कर सकें, कैसे हम सेवा कर सके, बंधन अनुनय विनय परमात्मा से कर सके। जय जय राधे राधे। भगवान के भजन की कोई आयु नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती। लोगों ने प्रश्न किया, नहीं भगवान तो बुढ़ापे में मिलते हैं। बुढ़ापे में नहीं मिलते। भगवान के ऐसे भक्त हुए श्री ध्रुव जी महाराज की, उन्होंने 5 वर्ष की आयु में ही भगवत प्राप्ति कर ली। यहाँ तो 50 वर्ष के भी हो गए, तब भी अभी भगवान की लीलाओं तक को नहीं समझ पाए। देखना और दर्शन करना और उनकी कृपा पाना तो बहुत दूर की बात है। भगवान को ही नहीं समझ पाए, उसके तत्व को ही नहीं समझ पाए। भले ही नित्य उसका दर्शन कर रहे हैं, उसके नित्य धाम में रह रहे हैं, नित्य लीला निकुंज में रह रहे हैं, फिर भी उस तत्व को ही नहीं समझ पाए। इससे बड़ी दुर्गति और क्या हो सकती है। कल हमने श्रवण कराया था कि आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 कन्याएं मनोजी महाराज की, प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र, जिसमें उत्तानपाद जी महाराज हैं। इनके यहाँ श्री ध्रुव जी महाराज का जन्म होता है। कथा इस प्रकार से है, सुखदेव भगवान वर्णित करते हैं, राजा परीक्षित आयु की सीमा को खत्म करने के लिए नारद जी की कृपा से ध्रुव जी महाराज ने 5 वर्ष की आयु में ही भगवान को प्राप्त कर लिया। ज्यादा जीने की आवश्यकता नहीं है भगवान की प्राप्ति करने की, जब 100 वर्ष जिएंगे तभी भगवान मिलेंगे। और सबसे बड़ी चिंता इसी की है लोगों की कि आए बस मर ना जाए कहीं। अच्छा, जिंदा लेके कौन सा झंडा गाड़ना है हमें ये समझ में नहीं आता। जब घुट घुट के पिस पिस के एक ना एक दिन मर ही जाना है, तो फिर काहे चक्कर में पड़े हो। जब भगवान की प्राप्ति करना इतना कठिन लग ही रहा है, तो फिर इससे अच्छा है मर जाओ, काहे जी रहे हो। कबीर दास जी के पास एक चेला गया, बोला गुरुजी 1 नंबर की बात बताओ। बोले बेटा तुम चूक गए 1 नंबर की बात। तो बोले कोई बात नहीं गुरुजी, अब 2 नंबर की ही बात बता दो। बोले 2 नंबर की बात तो सुनो। 1 नंबर की बात तो ये थी कि तुम्हें जन्म ही लेकर के नहीं आना चाहिए था। कहीं न कहीं से रहे तो हम सब पापी ही होंगे, जो भगवान ने अपने अंश से, शरीर से निकाल करके 10वां अंश डाल के हमको इस पृथ्वी पर भेज दिया। नहीं तो वहीं चकाचक उनके हृदय कुंज में रहते, बढ़िया वैकुंठ में, साकेत में, गोलोक धाम में आनंद लेते। तो कहीं ना कहीं अपराधी तो पहले बन ही गए हैं, तो 1 नंबर का तो हम जो ऑफर था वो चूक ही गए। अब 2 नंबर का क्या है। बोले जितने जल्दी हो सके सो मर जाओ, यही 2 नंबर की बात है। बोले जिंदा मत रहो, क्या करोगे जिंदा हो करके, जितने जल्दी हो मर जाओ, भगवान को प्राप्त कर लो। मरना भी एक सार्थकता हो जाए, ये नियम अपनाओ जीवन में। मरते तो सभी हैं, एक गधा भी जन्म लेता है वो भी मरता है, उसको भी मरना ही कहते हैं। एक कुत्ता भी रहता है, वो जीवन भर करता है और मर जाता है, तो क्या हुआ। बोले कुत्ता मर गया। तो जब कुत्ता मर गया, गधा मर गया, तो आदमी के मरने में कौन सा आश्चर्य है कि आदमी मर गया। मरते तो सभी हैं, लेकिन जो मर कर भी अमर हो जाए। आज यदि ध्रुव जी नहीं है, आज यदि प्रहलाद जी नहीं है, आज यदि अम्बरीश जी नहीं है, आज यदि सुदामा नहीं है, लेकिन सुदामा आज कथा के रूप में जीवंत है, हम सबके हृदय में जीवंत है। ये है जीवन की धन्यता, ये है जीवन की विशेषता। बड़ा भारी वैभव पा लेना, बड़ा भारी ऐश्वर्य पा लेना, कोई एक से एक किलेदार, पहरेदार, एक से एक थानेदार सब चले जाते हैं। यहाँ एक से एक राजा थे, ऐसे ऐसे राजा महाराजा हुए जो चक्रवर्ती राजा थे। सिकंदर जैसे महाराज हो गए जो 147 देशों को लूट करके और 147 ऊंटों के ऊपर खजानों की चाबियां लेकर के चलता था। लेकिन जब भगवान की मार पड़ी तो हाजमा नहीं सुधार पाया, पेट बिगड़ गया। ओ जो
गरीबों की, वो जो दीन दुखियों की, वो जो सत्य प्रतिज्ञ लोग थे, जब उनकी आत्मा को कष्ट हुआ ना, तो उसका परिणाम परमात्मा ने दिया उन लोगों को। और उसका परिणाम ये हुआ कि दुनिया भर के वैद्य अपनी पूरी संपत्ति ने उछावर करने को तैयार था सिकंदर, कि कैसे भी करो वैद्य राजो, जो चाहिए वो मांग लो हमसे, जितने देश का राजा बनना हो वो बन जाओ, लेकिन मेरा ये उदर की पीड़ा जो है इसको शांत कर दो, इसको मिटा दो। एक से एक वैद्य आए, ऐसे ऐसे वैद्य आए, इन्हीं ऐसी ऐसी उनके पास दवाएं थी कि वो दवा देते थे तो वो अंग ही वहां मांस चढ़ जाता था उस अंग पे, लेकिन उसका हाजमा सही नहीं हो पाया। अंत में जब वो मरने लगा तो कहा भैया मेरे अर्थी पर ऐसे हाथ बांध करके नहीं ले जाना। बोले फिर खुला हाथ करके जाना। बोले क्यों? बोले हाय क्या खूब कमाया दुनिया में, क्या हीरे क्या मोती, पर अफसोस मेरे यार कफन को जेब नहीं होती। काश जेब होती तो भर भर के माल ले जाता, वहां ऐसो आराम करता, लेकिन ऐसा नहीं। आदबोचे फिर कहीं तुमको सिकंदर सागर, हाथ खाली आती जाती अर्थनियां देखा करो। बहू तुम जिंदगी की झांकियां देखा करो, दूसरों के गुण अपनी गलतियां देखा करो। खाने से पहले किसी का हक जरा तो देख लो, खाने से पहले किसी का हक जरा तो देख लो। लोग 1 मिनट का संकोच नहीं करते जी। वो गरीब कैसे 1-1, 2-2 रुपया अपना इकट्ठा करता है ईमानदारी खून पसीने की कमाई का, और जब वो कभी ऐसे 2 नंबरी डॉक्टरों के पास हॉस्पिटल में फंस जाता है, चूस लिया जाता है उसको, मजबूर कर दिया जाता है उसको कि ये ऑपरेशन करवाना होगा, ऐसा करना होगा, वैसा करना होगा, ये दवाई खिलानी पड़ेगी, जब होगा ये इंजेक्शन इतने का है, वो कैसे उसकी आत्मा किलपते हुए वो 1-1 रुपया अपना इकट्ठा करता होगा। कभी उसकी भावनाओं को समझा किसी ने? कहां से वो लाता होगा, क्या करता होगा? खाने से पहले जरा तुम हक किसी का देख लो, कितने भूखों, शब्द नहीं है अब कहे नहीं जा रहे, हरी हरी, कितने भूखों की हैं उसमें रोटियां देखा करो, कितने भूखों की हैं उसमें सिसकियां देखा करो। हुआ तुम जिंदगी की झांकियां देखा करो, दूसरों के गुण अपनी ऐसे लोगों की क्या गति होगी, विचार करना है, स्वयं सोचना कभी अपनी आत्माओं में, जो लोग ऐसा करते हैं। इसलिए भगवान यदि 2 रोटी का व्यवस्था किए हैं, सुख से खाओ, सुख से जियो, सुख से आनंद में रहो। एक झोपड़ी में रहने वाला ना, उसकी 2 रोटी उसको सर्वस्व होती है,
और एक करोड़पति महल में रहने वाला शुगर का पेशेंट है, हार्ट का पेशेंट है, बीपी का पेशेंट है, इसका पेशेंट है, सुख से वो दो एक रोटी एक चम्मच दाल भी नहीं खा सक रहा है कि घी डाल के वो दाल भी खा। इसलिए संसार की मार से डरो ना डरो, लेकिन परमात्मा की मार से डरने की